आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में अहम फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की है। ISPR की जानिब से इस मुतालिक एलामिया जारी किया गया है, जिसके मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना है और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मजमूम सियासी मफादात का हुसूल है। मुल्क दुश्मन अनासिर और इनके हामी जाली बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए मुआशरती तफर्रुका और इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस से जो गुफ्तगू रही है, जो शुरुका ने बात की है, उसमें यौम सियाह कहा गया है 9 मई को। 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन मजम्मत की गई है। मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। एलामिया में यह भी कहा गया है कि अब वक्त आ गया है कि इन वाक़यात के मंसूबा साजों और मास्टर माइंड के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाएगी। शोहदा की यादगारों, जिना हाउस पर हमले, उसकी बेहरुमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो कि आईने पाकिस्तान के तहत है, को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को न झुटलाया जा सकता है और न ही बिगाड़ा जा सकता है। मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से रुकावटें खड़ी करने और इबहाम पैदा करने की कोशिशों को आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बहुत वाज़े, बहुत खोल कर तमाम सूरत हाल जो सानिया 9 मई के दिन बनी और जो अब तक की है, उसको यहाँ पर बयान कर दिया गया है। आने वाले दिनों में मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं अबसार आलम, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और इसार राना। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। शोहदा की यादगारों, जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। सवाल यह है कि क्या D-Day करीब आ चुका है? शहजाद चौधरी साहब, बहुत सी बातों की वजाहत, बहुत से सवालों के जवाब इस प्रेस रिलीज में मौजूद हैं। क्या D-Day आ गया? मंसूबा साजों, मास्टर माइंड और इबहाम पैदा करने वाले सबके गिर्द घेरा तंग हो गया है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो ये कुछ मरतबा पहले भी कह चुके हैं और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उन्होंने उसका दिया भी है, रेफरेंस भी दिया है कि उसके तहत मुकदमे चलाए जाएंगे और चलाए जा रहे हैं। सीक्रेट एक्ट तो उन लोगों पे लागू होता है जो कि ऑफिशियल एक्ट के सिग्नेटरीज होते हैं, वो साइन करते हैं हर साल। तो वो लोग होते हैं जो कि बहुत कलीदी ओहदों पर रह चुके हैं और अगर उस किस्म का कोई ऐसा अमल या उनकी तरफ इशारा होता है कि उन्होंने उस एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, जो कि किसी भी जगह को छोड़ने के बाद कम से कम 2 साल तक लागू रहता है और आप उसकी बिल्कुल वायलेशन नहीं कर सकते, और कुछ तो ऐसे उसके हिस्से होते हैं जिसकी कभी भी आप वायलेशन नहीं कर सकते, तो सूरत में उस आदमी को या उस शख्स को आप लगते हैं कटहरे के अंदर। बाकी आर्मी एक्ट के नीचे वो तमाम लोग जो कि जिन्होंने 9 मई के अंदर हिस्सा लिया, उनकी तस्वीरें हैं, उनके एक्ट्स हैं, उनके वीडियोज हैं, उनकी सब कुछ ये क्लिप्स हैं, मेरे ख्याल में वो एक ऐसा एविडेंस है जो कि गालिबन उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है और वो होगा। और जब भी आप आर्मी के किसी भी हिस्से के ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हैं तो आप आर्मी एक्ट के नीचे आ जाते हैं। तो ये तो हो गया कानूनी हिस्सा। दूसरा जो ज्यादा आज मेरे ख्याल आपकी नजर में डील से आप कह रही हैं वो वाला हिस्सा है जहां पर आपका मतलब ये है कि कोई खास कलीदी शख्सियत इस में या इस में आने वाली है। मेरा अपना ख्याल ये है कि मुमकिन है कि ऐसा हो, इसके बारे में 2 राय हो सकती हैं। हाँ, अगर इस किस्म के शवाहिद हैं जो कि लीड करते हैं वहां तक, और ये जितने लोग आपके इस वक्त मुकदमे जो झील रहे हैं वो काफी एविडेंस दे सकते हैं या उनके साथी दे सकते हैं जो कि आपको बता सकते हैं कि वो वहां तक ये इसका जाता है, खुरा जाता है, को सोर्स कर सकते हैं आप
پھر اس وقت میں اس شخص کو بھی آپ لا سکتے ہیں ایکٹ کے نیچے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے نیچے بھی لا سکتے ہیں اور مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. لیکن